गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है और जिसका नाम है MS UPSC क्लासेस विद पांडे सर। ये हैं आपके पांडे सर आपके सामने, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर ये आपको पसंद आया तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मोस्टली हम लोग देखते थे जब 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और 560 प्रोविंसेस को हम लोग को भारत को एक कंट्री में डालने के लिए सरदार वल्लभ भाई जो प्रयास किया, उसमें उन्हें 3 स्टेट्स को एकत्रित करने में बहुत ही कठिनाई हुई, जिनमें से हैं जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। इनके बारे में हम लगभग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन एक और है, इसका नाम है जूनागढ़। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जूनागढ़ के बारे में। तो आइए इसी के साथ हम लोग जूनागढ़ की कहानी जानेंगे कि जूनागढ़ हमारे देश का अटूट अंग कैसे बना था। तो जैसा कि उस समय की 1947 की बात है, उस समय राजा हुआ करते थे, इनका नाम था महाराजा मोहम्मद महमूद खानजी III। इन्हें महाराजा मोहम्मद खानजी भी कहा जाता था। और इनके जो मिनिस्टर थे, ये इनके मिनिस्टर हैं शाहनवाज भुट्टो। ये इनके उस समय के मिनिस्टर थे, ये बहुत ही शातिर माने जाते थे उस समय में। तो शाहनवाज जो भुट्टो थे, उस समय जो पार्टीशन हुआ तो ये लोग चाहते थे कि ये लोग जाके पाकिस्तान के साथ मिल जाए, लेकिन ये लोग पाकिस्तान के साथ मिल नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए गुजरात का ये बॉर्डर हो गया, और ये इलाका ये मेनली जूनागढ़ है। तो जूनागढ़ की बाउंड्री सीधे सीधे ज्योग्राफिकली कभी पाकिस्तान से टच हो नहीं रही थी, जिसके कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इन्हें कहा कि आप एक बार सोच लीजिए, विचार दीजिए कि आप पाकिस्तान से कनेक्ट कैसे करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के भी स्टेट बन जाते हैं तो आपको पाकिस्तान से कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ये सी है, हम इसी से कनेक्ट कर लेंगे और हम पाकिस्तान का टूट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये गुजरात में आता था, अभी प्रेजेंटली गुजरात में। बट इसमें मेन मुश्किल क्या आई, इसका जो 80% पॉपुलेशन था वो हिंदू था, जो कि बिल्कुल ही पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था। तो इसकी वजह से बहुत सारे कम्युनल राइट्स, कोल्ड वार, ये सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई, जिसके वजह से इन सब चीज़ों को देखने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने VP मेनन, उस समय के जो ये पदाधिकारी थे VP मेनन, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें यहाँ जूनागढ़ भेजा। जूनागढ़ में जाने के बाद VP मेनन ने उनके राजा से बात की कि आप देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तो पाकिस्तान के साथ आप नहीं जा सकते, आपको मन है अगर है तो कहिए, आप यहीं हिंदुस्तान के साथ आ जाइए, क्योंकि आपकी मोस्टली जो ये पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है हिंदुओं की। तब भी ये नहीं माने, तो VP मेनन उनकी बातों को इन्होंने काट दिया। अब बात आता है सामंतदास गांधी जी का। सामंतदास गांधी ने भी इन्हें समझाने की कोशिश किया। सामंतदास गांधी उस समय के वंदे भारत नाम का एक अखबार चलता था, जो बहुत फेमस था, उसके एडिटर्स थे सामंतदास गांधी। सामंतदास गांधी ने भी इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की शाहनवाज भुट्टो को, पर ये उस समय भी नहीं माने। तो क्या किया इन्होंने, सामंतदास गांधी की बातों को मना कर दिया। अब क्या हुआ कि जब महाराजा मोहम्मद महमूद खान को, राजा को जब उसमें जाना था, पाकिस्तान में एक होना था, तो 15 अगस्त के दिन इन्होंने अपना IOC साइन कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो IOC क्या है, IOC है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब क्या हुआ था, इसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में जानते हैं। तो मोस्टली क्या हुआ था, जो उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक रूल लगाया था, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, जिसके तहत जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के मदद से किसी भी हिस्से में जा सकते थे, या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते थे या फिर हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्योग्राफिकली उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो उस कंट्री से सटी हुई हो, या फिर उनके पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो वहाँ तक मूव करने के लिए, बिना दूसरे देश में दाखिल हुए। इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के समय पे आई थी, और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया था। अब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हो गई, लेकिन फिर भी
यहाँ के जो 80% जनसंख्या जो कि हिंदू थी, वो 20% जनसंख्या को कम्युनल राइट्स हो गए। 20% जनसंख्या को काट मार होने लगी। पूरे जूनागढ़ में खून की नदियाँ बहने लगी। इस दिन को मतलब कि हम लोग के फ्रीडम में एक ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है। ब्लैक डे जिस दिन ये हुआ था 24 अक्टूबर का जो डेट है, 24 अक्टूबर को ये हुआ था। तो बहुत सारा दंगे हुए, फसाद हुए। तो इसमें क्या हुआ कि अब कहा गया कि नहीं, चलो एक बार बातचीत करनी चाहिए सबसे, क्या है क्या नहीं है। तो जितने भी पॉपुलर वहाँ के जो ट्रेडर्स थे और बड़े बड़े आदमी थे, एम्पेरर जो वहाँ का राजा था, उन्होंने उसे एक बार सबसे मीटिंग के लिए बुलाया। तो इस मीटिंग में सबने कहा कि हम लोग नहीं जा सकते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कि हिंदुओं की। तो उसमें एक नेता उभर के आया सामने, दयाशंकर दवे इनका नाम था। ये मुंबई के नेता थे। इन्होंने 13 अगस्त को महाराजा मोहम्मद को समझाया भी कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो इसकी बातों को भी नहीं माना। राजमोहन गांधी जो कि गांधी जी के होते हैं, उन्होंने अपनी किताब पटेल ऑफ नाइट में लिखा भी है कि कैसे महाराजा मोहम्मद खान की एक गलती की वजह से पूरे जूनागढ़ को खून की नदी बना दिया गया था उस समय में। ये भी एग्जाम में आता है। अब महाराजा तो मान नहीं रहा था, लेकिन महाराजा के बगल में दो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनका नाम था मंगरोल और बबड़ियाबाद। सारा गेम यहीं से स्टार्ट हुआ। जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिलाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई। तो क्या हुआ कि मंगरोल और बबड़ियाबाद ये दोनों तो प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे जूनागढ़ के साथ, जिनके जो ये दोनों प्रिंसली स्टेट थे, वो मतलब जूनागढ़ के राजा को ही बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बट उनका जो पाकिस्तान जाने का डिसीजन था, इन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। वो कहे कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। और इन्होंने हिंदुस्तान के साथ एक्ट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। सो इससे जूनागढ़ के राजा जो महाराजा मोहम्मद खान थे, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने इन दोनों पे अटैक कर दिया। अब यहाँ सारा गेम गड़बड़ हो गया। जब उन्होंने यहाँ इस पर अटैक किया, तो इससे ये पता चलता है कि इस पे अटैक करना मतलब इंडिया पे अटैक करना, और इंडिया पे अटैक करना मतलब अब तो वार होना था। तो उससे क्या हुआ कि इंडिया जो थी, इंडिया ने अपनी आर्मी को जूनागढ़ में भेज दिया। तो जूनागढ़ में भेज भी दिया तो वहाँ लड़ाई नहीं की, जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। जब जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया गया, तो वहाँ के जो राजा थे, महाराजा मोहम्मद खान, वो एक प्लेन में बैठ के, उनका पर्सनल प्लेन था, बहुत अमीर राजा थे, और सारे गहने जवाहरात और वाइफ को लेके चले गए। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था, मंगरोल और बबड़ियाबाद पे इंडिया के आर्मी ने नहीं, जूनागढ़ की आर्मी ने हमला कर दिया। तो इंडिया की आर्मी बीच में सपोर्ट में कूद गई। तो जब सपोर्ट में कूद गई, तो वहाँ का राजा वहाँ से भाग गया, जिसके वजह से वहाँ के जो मंत्री थे, शाहनवाज भुट्टो, इन पर सारी जिम्मेदारी आ गई कि ये जो चाहे वो कर सकते थे। ये चाहते तो पाकिस्तान में भी जाकर भी मिल सकते थे, ये चाहते तो इंडिया में भी मिल सकते थे। लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या थी, उनमें इतना ज़्यादा कम्युनल राइट्स बढ़ गया, इतनी ज़्यादा मारकाट होने लगी कि शाहनवाज भुट्टो को मजबूरन इंडिया में ही आना पड़ा। जो जहाँ तक जब हमने सीखा, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना मैं भूल गया। पैलेसाइट, इसका मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह। ये पैलेसाइट नाम का एक वोटिंग सिस्टम हुआ था जूनागढ़ में, जिसमें मतलब 80% हिंदुओं ने वोट किया था कि वो पाकिस्तान जाएंगे, और सिर्फ 51 काउंटिंग में सिर्फ 51 वोट पड़े थे पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की। तो इसमें सीधे ये जूनागढ़ जीत गया और ये इंडिया का पार्ट बना लिया। अब इसमें पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होने लगी। पाकिस्तान को भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, जो उसे हमेशा चाहिए रहता है, लेकिन हमको भी देंगे नहीं, उसके कहने से कुछ नहीं होता है। तो कश्मीर को वो हथियाने के लिए उसने कहा कि कश्मीर के जो राजा थे वो थे हिंदू, कश्मीर के राजा हिंदू थे, और उसकी जनसंख्या मुसलमानों की थी ज़्यादा। तो इसमें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ये मुद्दा उठाता है कि अगर जूनागढ़ के हिंदुओं को इंडिया में मिलाते हैं, तो कश्मीर के भी मुसलमानों को पाकिस्तान में मिलाया जाए, जबकि उसके राजा हिंदू हैं फिर भी। लेकिन इस बात को
इस बात को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने इससे काउंटर किया कि अगर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे तो वैसे हम लोग हैदराबाद को भी अगर कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा तो हैदराबाद भी हिंदुस्तान में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं की थी और उसके जो शासक थे वो एक मुस्लिम शासक थे, वहाँ के जो नवाब थे वही फेमस है। तो हिंदू और कश्मीर और हैदराबाद इसकी हम लोगों ने कैसे करके हमारे जो देश के नेताओं ने पॉलिसी बना के और जो भी करके इन दोनों पे कैसे अपना राज स्थापित किया वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ जूनागढ़। धन्यवाद।